हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। टिग्नोमेट्री क्लास 10th की टिग्नोमेट्री को लेकर के मैं दूसरी वीडियो में आपके सामने हूं। और इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने इंट्रोडक्शन ही दिया था, आज भी इंट्रोडक्शन ही दूंगा। किसका? प्रश्नावली 8.1 का। 8.1 का इंट्रोडक्शन 2 बार क्यों दिया जा रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन में हमने टिग्नोमेट्री का बेसिक आपको समझाया था, ठीक है। जो कि क्योंकि टिग्नोमेट्री पहली बार आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुई है, आज से पहले नहीं पढ़ी थी, तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा टाइम लेके चीज़ों को बताया जाए तो शायद आपको बेहतर समझ में आएगा। और आज मैं 8.1 के जितने एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में उनको क्लियर करूंगा, उनको समझाऊंगा, उसके बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट आएंगे उनको ब्रीफली आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने लिखा है कि वो कह रहा है कि अगर tan A का मान 4/3 हो तो कोण A के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकाल करके दिखाने हैं, ठीक भाई। अब आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि tan A एक्चुअली है क्या, ठीक है। इसमें ये क्या चीज़ है, इसको समझ जाना चाहिए। और समझने का मेरा मतलब ये है कि आपको पहले वाला वीडियो अच्छे से आपने देखा हो, ताकि ये जानकारी रहे कि tan A क्या था। और ये जो बात कह रहा है कि कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, ये अन्य कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो आपको पता होने चाहिए, तभी आप चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे क्वेश्चंस को, और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सीधी सी बात है कि मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा। मैंने कहा था कि त्रिभुज में ही ये सब काम चलेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज बना लेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। और इसको मैं कह दूंगा A, क्योंकि A की बात कर रहे हैं, कोण A की, तो कोण A हमने ये कह दिया, B हमने यहाँ पे कह दिया और C यहाँ पे कह दिया। बिल्कुल ठीक बात है। और हमें ये बता दिया गया है कि जो tan A है, ठीक है, tan A जो है वो 4/3 है। किसके बराबर है? 4/3 है। और मेरे को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात A के लिए कौन कौन से निकालने में यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहले देखो, मेरे को tan A दे दिया क्योंकि हमारे पास होता था sin A, ठीक है। A के निकालना पड़ेगा, फिर हम cos A निकालेंगे, फिर हम tan तो दे ही रखा है कि tan A होता है, ठीक भाई। और फिर होता है हमारे पास में cosec A, ये निकालना है। फिर मेरे को निकालना है sec A, और लास्ट में मेरे को निकालना है cot A, ठीक है। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनमें से हमें एक दे दिया गया है, tan A हमें दे दिया गया है, तो मेरे को बाकी निकालने हैं, ठीक भाई। अब बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या है? सीधी सीधी बात है। इनके फॉर्मूले भी अगर मैं आपको बता दूं कि कैसे निकलते थे, वो हमने एक ट्रिक बताई थी छोटी सी, कि LAL/KKA, ये वाली ट्रिक बताई थी ना बेटा आपको, ठीक है ना। ये वाली कि L का मतलब लंब रहेगा और K का मतलब कर्ण रहेगा, है ना। इसमें इस वाले डायग्राम में अगर मैं देखूँ, इस कोण A की तो बात कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन A के लिए। और क्वेश्चन A के लिए लंब कौन सा बनेगा? मैंने बताया था कि उस कोण के सामने वाला जो साइड होगी, ये वाला, ये लंब बनेगा। क्या बनेगा? लंब, ठीक है। और ये 90 है ही है, ये आपका कर्ण बनेगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। और नीचे वाली ये आपकी आधार रहेगी। ये किस केस में है बेटा? ये उस केस में है जब हम कोण A की बात कर रहे हैं। ये सब जिक्र हो गया था। अगर हम लोग कोण C की बात करते फिर ये वाला लंब बन जाता है ना, कि जिस कोण की हम लोग बात करते हैं उसके सामने का जो साइड होती है, भुजा होती है, उसको हम लोग लंब कहते हैं। तो साइन में क्या होता है? साइन में होता है L/K। इसको मैं शॉर्टकट में L कह लूँ, इसको मैं A कह लूँ, इसको मैं K कह दूँ, तो L/A यानी कि लंब बटे कर्ण। इसका फॉर्मूला होता था लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। मेरे भाई समझ में आ रही बात? और लंब कितना है? सीधी सीधी बात ये है, लंब हम अगर सिंबॉलिकली लिखें कि A हमारे पास में कि BC/AC, क्लियर है? BC/AC ये तो निकालना मेरे को। एक हमें कहा है इन्होंने cos A होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये चीज़ें सारी डिस्कस हुई थी बेटा पहले, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी कि आधार कितना है? AB बटे कर्ण हमारा AC रहेगा, ठीक है। और उसके बाद tan होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे, देखिए लंब बटे आधार, ये A है ना, लंब बटे आधार, ठीक। आपके पास में लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार को अगर शॉर्टकट में लिखे हैं, मतलब चित्र के हिसाब से, तो BC अपॉन आधार होगा AB, ठीक है मेरे बेटे।
अब इसके बाद अगर कोसेक की बात करें, ये तीन ही मेन होते हैं। कोसेक होता है साइन का उल्टा, यानी कि उल्टे का मतलब कर्ण बटे लंब, है ना, कर्ण बटे लंब। तो बेसिकली कर्ण कितना है, AC बटे, ठीक है, लंब है BC। फिर सेक कोस का उल्टा था कि कर्ण बटे आधार, ठीक है ना। ये चीज़ें सारी पुरानी वीडियो की हैं, आप एक बार उसको देख लें तब ये चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। यानी कि AC बटे और आधार आपका बनेगा AB, है ना। और लास्ट वाला था कोड, वो 10 का उल्टा होता था आधार बटे लंब, ठीक है ना, आपके पास में। और ये आधार है AB बटे BC। तो ये फॉर्मूले थे त्रिकोणमितीय अनुपात के, और यही हमें ज्ञात करने हैं। हमें इनमें से ये tan A दे दिया गया है, केवल कौन सा, tan A, मतलब इसको नहीं निकालना, बाकी बचे हुए 5 हमें निकालने हैं। ठीक भाई, आप क्वेश्चन पूरी फॉर्म में मैं समझाने के मूड में हूं कि क्या, देखिए ये तो हमने कल ट्रिक बताई थी इनके फॉर्मूले याद रखने के लिए, ठीक है। अब इसमें जो दिया गया है उससे हम ये सारी चीज कैसे निकालेंगे, इसको अगर आज समझ लिया तो यही काम कहीं ना कहीं घूम फिर के सभी क्वेश्चंस में यही होगा जो होने वाला है। कैसे, देखिए हमें दिया है tan A बराबर, और tan A का मतलब होता है, मैं अगर इसको यहां से लिखूं, देखो tan A जो होगा उसको लिखते हैं लंब बटे आधार, समझ में आ रही बात, ठीक है आपके पास में। और ये होगा 4/3 के बराबर, किसके बराबर, 4/3 के बराबर। या ये कह सकते हैं कि लंब और आधार में कितने का अनुपात है, 4:3 है, कि लंब तो 4 है। अगर हम लोग बात करें लंब तो कितना है बेटा, ये वाला लंब जो है वो तो 4 सेंटीमीटर में दिया गया क्वेश्चन, नहीं ऐसा नहीं है, मात्रक दिया है हमें, सिर्फ अनुपात तो किसी का मात्रक तो होता ही नहीं है। ये 4 है लंब, और आधार जो है ये जो हमारे पास में नीचे है ये हमारा 3 है, देखिए। लेकिन ऐसे नहीं लेते आप लोग, आपको पता है कि देखो 4:3 है, ये कह सकते हैं कि 4:3 का मतलब, अगर हम लें अनुपात वाली चीज को, हम 4 एग्जैक्टली नहीं कह सकते, वो K अनुपात, ये हम लोग K लेके चलते हैं और ये 3 के यहाँ आ जाएगा। मतलब मुझे लग रहा कि आपको थोड़ी सी बात कुछ हजम नहीं हो रही, क्यों, देखिए tan A का मान हमें दिया है 4/3, ठीक, इतनी बात क्लियर है। अगर वो दे देता 8/6, 8/6 भी तो हो सकता था भाई, 8/6 का भी तो सरलतम रूप 4/3 ही होगा, अगर आप इसे 2 से काट दोगे या नहीं। या अगर वो दे देता हमारे पास में कितना, 16/12, ये भी हो सकता था। या वो दे देता हमें 32/24, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं थी। और भी दे सकता था, वो हमें कह देता कि 12/9 भी हो सकता था। इन सभी संख्याओं का अनुपात वो 4:3 ही आएगा, चाहे देख चेक कर लो आप। ऐसी दुनिया में सैकड़ों, क्या मतलब इसमें अनंत संख्याएं बन जाएंगी आपके पास में, कि जिनका अनुपात 4 कितना होगा, 4:3 होगा। तो हम एग्जैक्टली ये थोड़ा ही कह देंगे, हम ऐसे थोड़ा ही कह देंगे कि डायरेक्टली कि भैया लंब जो है, कुछ लोग कर देते हैं कि लंब जो है वो 4 है और आधार जो है वो कितना है, वो 3 है, ऐसे थोड़ा डायरेक्टली कह देंगे। ये थोड़ा जरूरी कि यही केस हो सकता है, वो ये भी आ सकता है, लंब आपका 8 भी आ सकता है ना, और आधार जो है आपका 6 भी आ सकता है, लंब आपका 16 भी हो सकता है, आधार आपका 12 भी हो सकता है। तो इन सब केसेस में हम लोग मान के चलते हैं कि इनका सरलतम अनुपात ये है, ठीक भाई। अब ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो इसी कारण हम क्या करते हैं भैया, ऐसा है, हम लोग एग्जैक्टली नहीं लेके चल रहे हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमने लंब को पूरा लंब को जो है हमने 4 नहीं कहा, हमने क्या कहा है, 4K कहा है ना, क्या कहा है, 4K। इसको हमने 3K कहा है, ठीक भाई, आपके पास में इसको भी निकालेंगे, ठीक। तो अब बेसिक सी बात यह है कि आप यहां से एक चीज लिख सकते हैं, अतः लंब कितना है BC, ठीक है, बटे आधार कितना है AB। तो आप यहां से ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज, या लिखने का तरीका, अब मैं इसको थोड़ा सा, देखो इसके आंसर लिखने के लिए जगह मैं छोड़ दे रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन को सबसे पहले फॉरवर्ड इधर की तरफ करेंगे हम लोग। तो हम कह सकते हैं, अब हम लोग कैसे करें कि जो BC है उसको तो हम कहते हैं, क्योंकि BC किसके सामने 4 है तो उसको 4K कह देंगे, और AB को हम लोग कह देंगे बेटा कितना, 3K,
ठीक है, क्या कह देंगे 3k। अब चूंकि सीधी सीधी बात है, अगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं सारे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक जितने भी हैं सारे, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना रहेगा, इस ट्राइंगल को कंप्लीट करना रहेगा। कंप्लीट का मतलब इसे पूर्ण करना पड़ेगा। अब कहोगे गुरुजी ये अपूर्ण कहाँ से बना, तो है बिल्कुल अपूर्ण है भाई। इसकी ये वाली भुजा आपको पता है, लंब पता है, आधार पता है, लेकिन आपको कर्ण नहीं पता है, क्योंकि कर्ण में जहां जहां देखो साइन का मान भी तब निकलेगा जब कर्ण पता होगा, कोस का मान भी तब निकलेगा जब कर्ण पता होगा, और कोसेक का मान भी तब निकलेगा जब कर्ण पता होगा, सेक का मान भी तब निकलेगा जब कर्ण पता होगा। तो कर्ण निकालना जरूरी है। और इस काम में हमारी सहायता कौन करेगा? हमारी सहायता करेगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कर्ण का वर्ग रहता है, कर्ण का वर्ग वो बराबर होता है आधार का वर्ग, ठीक है मेरे भाई, और प्लस लंब का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग। तो अगर मैं यहां से सिंबॉलिकली यानी कि इसको चित्र के हिसाब से लिखूं, तो AC का जो वर्ग रहेगा मेरे बेटे वो रहेगा, आधार कितना है 3k का वर्ग, 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर। अगर तो सॉल्व कर लूँ तो यह जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। या ये कहा जा सकता है कि जो AC का वर्ग है वो बराबर आएगा हमारा 25k स्क्वायर, ठीक भाई। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा करके सामने वाले पे अगर हम अंडर रूट लगा दें तो दिक्कत कुछ नहीं होगी। हम ये काम बहुत बारी किया है। और यहाँ लिखेंगे 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 और k गुणे k, है ना आपके पास k गुणे k। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी जब हमने द्विघात समीकरण पढ़ी थी ना, कि जब अंडर रूट आता था तो यहाँ पे प्लस माइनस लेते थे। बिल्कुल लेते थे, तो ले लो, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ भी आप प्लस माइनस ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों छोड़ देते हैं, यहाँ पे प्लस वाली चीज ही क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि हम लोग भुजा की लंबाइयों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लंबाइयों की। और लंबाई जो होती है त्रिभुज की भुजाएं हमेशा प्लस, भाई लंबाई एक दूरी तो है, वो हमेशा प्लस में ही होगी, माइनस में तो कभी होगी नहीं। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे हम लोग माइनस को छोड़ के चलते हैं। किसको छोड़ के चलते हैं? माइनस को छोड़ के चलते हैं। तो ये पे प्लस को लिखते नहीं है कभी। तो अगर इसको सॉल्व कर लूँ तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 5 और k, ये आ जाएगा 5k। तो बस कहने की बात ये है। अब इसको मैं अगर चित्र में अपडेट करूं तो मेरे पास ये 3k है, 4k, ये आपका 5k आ जाएगा। और किसकी वजह से आया? ये पाइथागोरस की वजह से। बस काम खत्म हो चुका हमारा, ठीक है। काम खत्म क्यों हो चुका? अब निकालिए साइन A का मान। साइन A का मान क्या होगा? लंब बटे कर्ण, यानी कि BC अपॉन AC। तो BC कितनी है? 4k, और कर्ण कितना है? 5k, ठीक है भैया। k से k कट जाएगा और 4/5, k हमेशा कटेगा। ये हमारे द्वारा लाई गई चीज थी तो आंसर में नहीं रहेगा। तो एक आंसर आपका ये आ गया कि साइन A की वैल्यू 4/5 होगी। फिर हम लोग cos A का अगर वैल्यू निकालें, cos A होगा आधार बटे कर्ण, यानी कि AB बटे AC। AB कितना है? 3k बटे AC कितना है? 5k। तो 5k, तो k से k कट जाएगा तो यह आ जाएगा 3/5। क्लियर है? tan आपको ऑलरेडी दे ही रखा था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, 4/3 दिया ही था, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही तो वो आदमी है जिसने भेद खोला है सब। ये तो हमें दिया गया था, इसको तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसने तो मदद की है हमारी काम करने में, छोड़िए। तो कोसेक ए होता है कर्ण बटे लंब, या ये कहिए कोसेक ए जो है वो साइन का उल्टा होता है, जो कि हमने पूरी डिटेल से पिछली वीडियो में बताया था कैसे कैसे क्या होता है। तो यानी कि इसके मान को उल्टा करना है सिर्फ। क्या आ जाएगा मेरे पास में कि 5k बटे 4k, और यहां भी k से k कटेगा तो मेरे पास बेटा आ जाएगा 5/4, ठीक है। और सेक ए, ठीक है ना, आपके पास में सेक ए होगा कोस का उल्टा। तो अगर आप इसको सही से लिखोगे तो आ जाएगा 5k अपॉन 3k, क्योंकि AC कितना है बेटा? 5k है, ठीक, 5k है। और AB कितना है? 3k है। k से k कटेगा तो 5/3 आ जाएगा। आप देख भी सकते हैं सेक का मान कोस का बिल्कुल उल्टा है ना। फिर हम कोट की बात करें, अगर कोट A का मतलब, कोट A हमेशा tan का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं इसको ज्यादा बात नहीं करूंगा, ऐसे लिखूंगा 3k बटे 4k। भाई आधार बटे लंब है ना, 3k आधार बटे लंब, 3k बटे 4k, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा और 3/4। तो ये बाकी बचे हुए हमने सारे त्रिकोणमिति इसके अनुपात निकाल दिए हैं। और ऐसे ही आपको सब करना है, ठीक भाई। तो
इस क्वेश्चन से आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी और अभी कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे और चीजें भी क्लियर होंगी। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। अच्छा, इसमें एक बात मैं एक चीज आपको बता दूं छोटी सी। देखिए अगर हम लोग बात करें देखो साइन का जो फॉर्मूला होता है, मैं रफ कर रहा हूं इसको, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा सा रफ करूंगा इस चीज को यहां से। ठीक है। हमने देखा है कि जो साइन का फॉर्मूला है, साइन ए या फिर कोस ए का फॉर्मूला है, वो आप इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। कितना होता है? लंब बटे कर्ण। इसका होता है आधार बटे कर्ण, होता है ना, आधार बटे कर्ण। मैं एक बात छोटी सी बताना चाहूंगा, उसके बाद चलूंगा, वैसे ये जाननी जरूरी है। अच्छा, कर्ण क्या होता है? कर्ण जो होती है, कर्ण वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, त्रिभुज की, ठीक है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। बिल्कुल क्लियर है, ये तो सबसे बड़ी भुजा ही होगी। और आप ध्यान से देखिए कि अगर सबसे बड़ी भुजा सबसे नीचे होगी तो लंब तो छोटा है, कर्ण बड़ा है, लंब छोटा है, कर्ण बड़ा है। और अगर कभी बटे के ऊपर कम हो और नीचे ज्यादा हो, जैसे हम कहें 3/4 है, तो भाग करके कितना आएगा? 0 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर ऊपर हमारे पास में संख्या कम हो, नीचे ज्यादा हो, तो भाग करने पर जो संख्या निकल के आती है वो 1 से छोटी होती है। ये बात समझ रहे हो ना? तो मैं यही बताना चाह रहा हूं सिर्फ, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कभी भी आप क्वेश्चन करें तो हमेशा जो साइन ए का मान रहेगा ना बेटा, वो हमेशा 1 से छोटा रहेगा। इसकी वैल्यू कभी भी आएगी, किसी भी क्वेश्चन में देख लेना, साइन ए या फिर साइन का कोई भी अनुपात किसी भी कोण के लिए निकालेंगे तो वो 1 से छोटी रहेगी। और इसी तरीके से हमारा कोस होता है, कोस की वैल्यू भी हमारे पास में 1 से छोटी रहेगी, क्योंकि कर्ण इसमें भी बटे में है। और हमेशा आपको पता है कि इसका उल्टा तो कोसक होता है। कोसक का वैल्यू जो रहेगा, मैं इसको हटा दे रहा हूं, अगर मैं बात करूं कि कोसक ए की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा 1 से बड़ी रहेगी। क्यों बड़ी रहेगी? क्योंकि कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे। बड़ी चीज ऊपर है, यानी कि बड़ी चीज का मतलब 4 ऊपर है, 3 नीचे। देखो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 3 एकम 3, फिर दशमलव लगाते रहो, तब पाड़ा चलाते रहो। तो हमेशा कोसेक की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी। इसी तरीके से सेक की वैल्यू भी 1 से बड़ी ही रहेगी, 1 से बड़ी ही रहेगी। आप कहोगे सर जी तो tan के बारे में क्या कहा जाएगा? tan के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते अभी। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के अंदर लंब और आधार की तुलना हम लोग तभी कर सकते हैं जब उनकी वैल्यूज हमें क्लियर पता हो, सीधी बात है। ये कोई पक्का नहीं है कि लंब बड़ा होगा या आधार बड़ा होगा, ऐसा कुछ क्लियर तो नहीं है ना। वो तो डायग्राम को देख के ही आपको पता चलेगा, या आपको अगर आपको उसकी भुजाओं की माप दी गई होगी तभी आपको पता रहेगा। तो हम लोग tan और कोट के बारे में अभी कुछ बात नहीं कर पाएंगे, इस चीज को लेके कि ये 1 से बड़ा है या छोटा है। ये भी मैंने मन में बात आई, इसके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन मैंने बता दी फिर भी, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। और आप लोग इसको पहले ही, अगर कोई बात इसमें आपको ऐसी लगी हो जो बुक में नहीं है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और तुरंत इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके स्क्रीन यानी कि बोर्ड पे भी लिखा है। वो कह रहा है कि यदि कोण हमारे पास में, कोण बी जो है, ये कोण बी है, इसको लाइन स्टाइलिश नहीं है, सीधी लाइन आती है यहाँ से, कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो। न्यून कोण समझते ही हो आप, 90 से कम वाले, है ना, और 0 डिग्री से बड़े वाले कोण, जिसमें कि साइन बी बराबर हो साइन क्यू के, है ना। तो सिद्ध करना मेरे को कि कोण बी जो है और कोण क्यू जो है वो बराबर रहेंगे। तो इसमें सिंपल सी बात ये है, इसको क्लियर करने के लिए हमें इसमें 2 त्रिभुजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो हम कह दे रहे हैं, सिंपल सी बात है कि एक तो हमने कह दिया ये वाला, जिसमें हम लोग न्यून कोण की बात कर रहे हैं, इसको मैं बी कह दे रहा हूं। तो ऊपर वाले को मैं ए कह दूं, ए बी और सी इसमें हो गया। और एक दूसरे वाला ट्रायंगल इसी तरीके का है, जो साइड में थोड़ा सा इससे बड़ा या छोटा होगा, आई डोंट थिंक कि कितना होगा। और इसमें हम लोग इस वाले न्यून कोण को हम क्यों कह देते हैं, क्यों कह देते हैं। और यहाँ पे लो पी क्यू और आर, ठीक है। मेरे को ये कहा गया है, जो दिया है उन्होंने, ध्यान से देखिएगा सवाल को, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। दिया जो है वो दिया है कि जो साइन बी है ना, ठीक है, वो बराबर है साइन क्यू के। किसके? साइन क्यू के। इसका मतलब इस कोण के लिए जो साइन वाला अनुपात है
और इस कोण के लिए जो साइन वाला अनुपात है वो बराबर है, सीधी बात है। तो मेरे को प्रूव करना है कि कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, यानी कि ये वाला जो कोण होगा ये वाला हमें इसके बराबर दिखाना है। बिल्कुल ठीक बात है। अब इस चित्र को देख करके और इसकी बात को समझ करके आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, आपने इस तरह क्वेश्चंस किए होंगे। हमने जब आपको त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ाया था, समरूपता, है ना, सिमिलर अंग्रेजी में बोलते हैं, कि अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे, अगर मैं किसी भी तरीके से ये प्रूव कर दूं कि ट्राइंगल ABC मैं आपके पास में सर्वांगसम दिखा दूं, सीधी बात है, या समरूप दिखा दूं। समरूप का मतलब ये होता है, अगर मैं समरूप दिखा दूं किसके, ट्राइंगल PQR के, किसके दिखा दूं, PQR के, यानी कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप हैं, सिमिलर हैं। इसका पूरा टॉपिक है आपके पास में, जो चैप्टर नंबर 6 है NCERT का, पूरा वीडियोस मैंने बनाई है, उसको आप देखिए, वहां से सब चीजें क्लियर होती हैं। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में समरूप दिखा देता हूं, ध्यान से सुनना, तो समरूप में सीधी बात है कि सब कोण बराबर हो जाते हैं, कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल तो इसके बराबर होगा ही होगा, है ना, आपके पास में। तो इसको प्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, इस क्वेश्चन को प्रूव करने का, कि मुझे इन दोनों को समरूप दिखा देना है। क्या दिखा देना है, समरूप दिखा देना है। और इसको समरूप दिखाएं कैसे, ठीक है, समरूप दिखाते कैसे थे। समरूपता की प्रॉपर्टी क्या होती थी, समरूपता की प्रॉपर्टी होती थी कि जो दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। यानी कि अगर मैं AB बटे PQ लिखूं बराबर रहेगा हमारे पास में AC बटे PR, और बराबर रहेगा BC बटे QR। ये अगर चीज किसी भी तरीके से कहीं से भी पकड़ के मैं इसमें दिखा दूं ना, ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये किसी भी तरीके से ये चीज दिखा देता हूं, तो क्वेश्चन में सिर्फ कुछ नहीं, लाइन लिखनी है कि हाँ भाई ये चीज इसके बराबर होगी। अब जो दिया गया है उससे अगर हम बातचीत करें, साइन बी एक्चुअली होगा क्या, साइन बी हमारे पास होगा क्या। साइन बी का मतलब अगर फॉर्मूले पे जाएं कि LAL अपॉन KKA से बात करें, तो जो साइन होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। तो मैं इसको लिख दूं अगर लंब बटे कर्ण, है ना, आपके पास में। और लंब साइन बी इस वाले ट्राइंगल के अंदर लंब कितना होगा बेटा, AC होगा, है ना। मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्ट कि AC लंब बटे AC कर्ण होगा AB, और वो बराबर रहेगा किसके बराबर रहेगा मेरे भाई, वो बराबर रहेगा साइन क्यू के लिए। जब इसके लिए बात करूंगा तो साइन, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि PR बटे PQ। ये होगा नहीं होगा, ठीक है आपके पास। और अगर इसको मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दूं, इस AC के बटे ब्रज गुणा से इस AC के बटे में PR ले आऊं, AC बटे PR इज इक्वल टू इस AB को पढ़े जाऊं AB बटे QR, AB बटे PQ। तो मुझे लगता है दो चीज तो प्रूफ हो ही गई, AB बटे PQ बराबर है AC बटे, पहले दो चीजें मिल गई, हमें मिल गई ना। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो मैं इसको थोड़ा सा और इसको ऐसे लिख दूं जैसे उसने कहा है कि हम लोग AB बटे PQ लिख लेते हैं, बराबर किसके लिख लेते हैं, AC बटे PR के। ठीक है मेरे भाई, जो मैं कहना चाह रहा हूं, और कहो तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 बना करके भी छोड़ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इसका यूज हम लोग करेंगे। मतलब आधा चीज प्रूव कर दी हमने, सीधी बात है, सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करना है, इसको लेके आना BC अपॉन QR को। अब ये BC अपॉन QR कैसे आएगा, अच्छा ध्यान से देखिए कि जो BC है, व्हाट इज BC इस वाले ट्राइंगल का आधार है और QR इस वाले ट्राइंगल का आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहती थी, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, गोरस प्रमेय हमें क्या कहती थी, पाइथागोरस प्रमेय हमें ये कहती थी कि जो कर्ण का जो वर्ग होता है ना, कर्ण का जो वर्ग होता है, किसका वर्ग, या ऐसे कह सकते हैं कर्ण का जो वर्ग होता है, ठीक है, वो बराबर होता है, उल्टा लिख रहा हूं फॉर्मूला, किसके, आधार का वर्ग,
ठीक है ना, प्लस लंब का वर्ग। ये बात तो क्लियर है बेटा, या कुछ अलग बात बताऊं? भाई फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं और मेरे को निकालना क्या है, क्योंकि मुझे BC चाहिए, आधार निकालना है, तो मैं आधार को उधर लिख के लंब को उधर लेके जा रहा हूं। तो आधार का जो वर्ग रहेगा बेटा, वो बराबर रहेगा किसके? कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो मुझे अभी। नहीं बता पाओगे, कैमरे में कैसे बताओगे भाई? कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। चलिए अरे क्या कर दिया यार, आधार यहाँ भी नहीं, ये लंब इधर जाएगा, ठीक है। ये कहाँ जाएगा? लंब। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इसमें आधार क्या है? BC। तो BC का जो स्क्वायर रहेगा वो बराबर रहेगा कर्ण यानी कि AB का स्क्वायर माइनस लंब यानी कि AC का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? अगर मैं यहां से अंडर रूट हटा दूं और सामने वाले पर स्क्वायर हटा दूं, है ना, और सामने वाले पर अंडर रूट लगा दूं, तो कोई दिक्कत किसी को? फिर कहोगे गुरुजी आपने हमें द्विघात समीकरण पढ़ाई थी और उसमें प्लस माइनस कहा था लगाना है, लेकिन इसमें नहीं लगा रहे हो, क्या बात है? क्योंकि लंबाइयों की बात हो रही है, नहीं करेंगे प्लस माइनस की बात। इसी तरीके से इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में तो ये काम हुआ है। अगर त्रिभुज में PQR में यही काम करूं तो PQR में क्या होगा कि जो आधार है QR दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ किसके? कर्ण का वर्ग यानी कि PQ का वर्ग माइनस और हमारे पास में लंब का वर्ग यानी कि PR का वर्ग। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों चीज आ गई। और हमें क्या करना है? हमें निकालना है इनका अनुपात, हमें इनका अनुपात निकालना है। तो अब थोड़ा सा इसमें यहाँ ध्यान देने की बात है। मैं इनको ना, इसको अगर मैं कहूँ समीकरण सेकंड, इसको कहूँ मैं थर्ड, और मैं बेटा सेकंड को थर्ड से भाग कर रहा। समीकरण जो हमारे पास क्या है? सेकंड है, उसे समीकरण में थर्ड से भाग कर रहा हूँ। तो जब भाग करूँगा तो मेरे पास आएगा कितना? यहाँ पे लिखता हूँ मैं BC बटे QR, ठीक है, BC बटे QR बराबर रहेगा अंडर रूट ऑफ AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या बेटा? नहीं होगी कोई दिक्कत आपको, मुझे पता है। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग आपको तेज करने की जरूरत है। मैं ना एक काम कर रहा हूं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं ऊपर वाली दोनों टर्म्स में से AB कॉमन निकाल रहा हूं, AB का वर्ग कॉमन निकाल रहा हूं। तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस का AC का वर्ग बटे AB का वर्ग। कुछ बच्चे अभी सदमे में आ गए होंगे कि ये क्या हो गया, ये कैसे कॉमन निकाल लिया? कॉमन तो तभी निकलता है जब दोनों जगह होता है मेरे भाई। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में x प्लस ये कहूं कि x प्लस 4 में से मुझे x कॉमन निकालना है। तो आप कहोगे गुरुजी x यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, तो कहाँ से लाओगे? तो मैं क्या करूँगा, इसको एक x दूंगा और एक x वापस लूंगा, ऐसे करके। तो देखिए x कर 4 ही तो है ये, तो जब मैं x कॉमन निकालूंगा तो ये वाला तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 बटे x है ना। तो कहने की बात है कि जो चीज कॉमन निकालते हैं और जो सामने वाले पे नहीं होती तो वो बटे में आ जाती है। तो मैंने वही काम करा कि हमारे पास जो AB का स्क्वायर है ना बेटा, वो जब मैंने कॉमन निकाला तो यहां से तो सीधा सीधा निकल आया, लेकिन AC के पास नहीं था तो इसके बटे में कर दिया मैंने। एनी प्रॉब्लम? यहां तक सही होगा सब कुछ। फिर अंडर रूट ऑफ नीचे भी यही काम कर रहा हूं मैं कि मैं PQ का स्क्वायर कॉमन निकाल ले रहा हूं, और 1 माइनस यहां भी यही होगा कि PR का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर। कोई दिक्कत या नहीं है? कोई दिक्कत आपको? मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा। अब भाई क्या होगा? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन खत्म होगा, सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा हमारे पास। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, कि जो ऊपर हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि AC अपॉन AB दिख रहा है ना, वो PR अपॉन QP के बराबर है, PQ के बराबर है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि AC अपॉन AB की जगह PR अपॉन PQ लिख रहा हूं। देखिए तो आ जाएगा। देखिए अच्छा एक बात सुनो कि ये AB का जो स्क्वायर है
वर्ग है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ए भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। और 1 माइनस अंदर बचेगा 1 माइनस ए सी अपॉन ये है ना, देखिए यहाँ से ए सी अपॉन ए बी, ये जो चीज है इसको मैं थोड़ा बता दूं, वो किसके बराबर है, पी आर अपॉन क्यू आर। और आपको पता है कि जब ये सिंपली इसके बराबर है, अगर मैं थोड़ा सा यही आपको बताने की कोशिश करूं, दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं कि जो ए सी का वर्ग है और जो ए बी का वर्ग है बेटा, वो बराबर होगा पी आर का वर्ग अपॉन पी क्यू का वर्ग, है ना, ये तो होता है। तो मैं अगर इसकी जगह ये इस्तेमाल कर लूं तो कोई देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पी आर का वर्ग अपॉन 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 पी क्यू का वर्ग, फिर अपॉन इसमें से भी पी क्यू बाहर आ जाएगा, पी क्यू बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ये काम ही ऐसा किया है, ठीक है। आपके पास में पी क्यू का वर्ग, अब देखिए ये क्वांटिटी पूरी की पूरी से कट जाएगी तो आपके पास सिर्फ आ जाएगा ए बी बटे पी क्यू। और ये कौन आया, ये बी सी बटे क्यू आर जो है, बी सी बटे क्यू आर जो है, बी सी बटे क्यू आर, देखो जरा कैमरे में ये आ रहा नहीं आ रहा नीचे वाला, क्योंकि मैं देख लूँ एक बार, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ए सी बटे क्यू आर जो है वो ए बी बटे पी क्यू के बराबर रहेगा। अब एक संबंध था ए बी बटे पी क्यू, समझ रहे हो ना, ठीक है नहीं, आपके पास में ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे देखो ए बी बटे पी क्यू जो था वो बराबर था ए सी बटे पी आर के, दिख रहा ना। और हमारे पास में ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के। अगर मैं इसको संबंध सेकंड कह लूँ तो हमारे पास में इसको भी कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख सकते हैं, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली चीज़ आपको आगे काम आई है इसलिए हमने यहाँ पे लिख ली थी। तो हम लोग कह सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको रफ करके बता रहा हूँ, हम लोग कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से क्या बनेगा, 1 व 2 से क्या बनेगा, देखिए ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे, मैं इसको रफ कर रहा हूँ दोबारा से लिखूंगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर रहेगा ए सी बटे पी आर के, ये तो समीकरण 1 कहती है। और समीकरण 2 कहती है कि बी सी बटे क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू, तो ये भी तो बराबर हो गया किसके, कि बी सी बटे क्यू आर के। और इसका मतलब क्या है, यहाँ लिख सकते हैं लाइन, यहाँ पे लाइन लिखेंगे कि ट्राइंगल हमारे पास में ए बी सी तथा ट्राइंगल पी क्यू आर की भुजाएं, ठीक है, क्या भुजाएं समानुपाती हैं। अतः जो ट्राइंगल आपके पास में ए बी सी है वो समरूप रहेगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, और समरूप अगर होते हैं तो सीधी सीधी बात है एंगल भी बराबर होंगे। तब हम कह सकते हैं बेटा, कि कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। यही कलाकारी थी। अच्छा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, कहने की बात क्या है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग सीधा किस में चले गए, ट्राइंगल वाले चैप्टर में चले गए। लेकिन समस्या कुछ नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है तो सब चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। तो उसको क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना, कोई दिक्कत नहीं है, आ भी सकता है पेपर में, ठीक है। तो मैं इसके दूसरे क्वेश्चन के बाद एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलता हूँ। आप लोग इसको जो नोट करना चाहें मुझे लगता है नोट कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में भी सॉल्यूशन इन्होंने दिया, लेकिन एनसीईआरटी में भी ऐसे किया, देख लूँ जरा एक बार। नहीं, इन्होंने के मान के किया, वो भी तरीका ठीक है, वो भी ठीक है, बट मुझे जो बेहतर लगा मैंने समझा दिया आपको, ठीक है ना। जैसे भी फ्लो में चलता रहा काम तो उसी तरीके से समझा दिया मैंने। तो मैं कर रहा हूँ उदाहरण नंबर 3। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। कह रहा है कि ए सी बी, हमारे पास त्रिभुज ए बी सी लीजिए। तो चलो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए सी बी, लेकिन कहा है जिसमें सी समकोण है, तो इसमें इस तरीके से बनेगा, ये समकोण सी लेना ना मुझे। तो मैं एक समकोण पहले बना दे रहा हूँ त्रिभुज इस तरीके से, और सी को समकोण कहना है, तो मतलब ये जो है हमारा सी समकोण रहेगा। और कहा है जिसमें ए बी हमारी जो है, अच्छा ए बी हमारी 29 इकाई है, 29 इकाई, और बी सी इतना है 21 इकाई, और जो ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए बी सी यानी कि बी कहीं ना कहीं ए, अगर मैं ए यहाँ ले लूँ, ए बी और सी, ये वाला जो एंगल है वो उसको थीटा कहा है, इसने क्या कहा है, थीटा, है ना, ये वाला थीटा कहा है। और फिर भाई साहब कह रहे हैं निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, कि हमें निकालना कोस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक, बिल्कुल क्लियर है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, तो सबसे पहले तो जो चीज़ दी गई उसको लिख लीजिए, क्योंकि उसने कहा है
कि ए बी जो है, ए बी मतलब ये 29 है, कितनी है ये 29 है, ठीक आपके पास में ए बी तो है ये, और बी सी जो है वो हमारे पास 21 है, ठीक है। तो मेरे को निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि आपको तभी ट्रिग्नोमेट्रिकल काम कर पाएंगे जब त्रिभुज कंप्लीट होगा। त्रिभुज कंप्लीट नहीं है जिसका लंब जो है क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर हम थीटा की बात कर रहे हैं तो लंब ये बनेगा ना, तो लंब निकालना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय से हल कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है, प्रमेय से अगर मैं बात करूं, मैं लंब का वर्ग निकालूं कभी, लंब का वर्ग, तो वो हमेशा बराबर होगा कर्ण का वर्ग, ठीक है ना, माइनस आधार के वर्ग के, या नहीं होगा बताइए आप मुझे, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप कहोगे सर जी हमने फॉर्मूला तो पढ़ा था, कर्ण बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर होता है ये आधार का वर्ग ये। अरे भाई उसका ये दूसरा रूप ही है, उसी से क्लियर हुआ है कि हमारे पास कर्ण के वर्ग में से अगर आधार घटा तो लंब निकल के आता। जब देख लो, चाहे इस आधार को उधर ले आओ तो फॉर्मूला वही बनेगा। तो लंब कितना है एक्चुअली, AC है, AC का जो वर्ग बनेगा, कर्ण कितना है 29 का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो AC का स्क्वायर कितना बनेगा? अच्छा इसमें एक फॉर्मूला लगा लो, थोड़ा सिंपल रहेगा, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर होता है A प्लस बी और A माइनस बी, ताकि इससे थोड़ा सा आसान पड़े। तो 29 प्लस 21 एंड 29 माइनस 21, ठीक है। तो जो AC का स्क्वायर बनेगा वो बनेगा हमारे पास में, इसको अगर मैं जोड़ लूँ तो लगभग ये 50 बन जाएगा, है ना, 50 गुणे इसमें कितना आ जाएगा बेटा 8, ठीक है। और AC का जो वर्ग है वो आ जाएगा 8 पंजे 40, 400, और 400 किसका वर्ग होता है? दिस सिंप्लाइज हम कह सकते हैं कि AC जो है वो 20 इकाई आ जाएगा, या नहीं आएगा? ये 400 जो है 20 का ही तो वर्ग होता है, क्लियर है। तो अब हम इसको अपडेट कर सकते हैं, ये 20 है, ठीक है, ये क्या है 20 है। तो मेरे को पहला जो मान निकालना हो रखिएगा, क्या है, हमें कह रहा है कि कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, है ना। तो जरा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, LAL के ए, मुझे तो याद है, तुम्हें याद कराने के लिए बता रहा हूं मैं। कोस का होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां लिखेंगे हम आधार बटे आधार, आधार आधार इसमें क्या बनेगा, इस कोण की बात कर रहे हैं इसलिए आधार 21 बनेगा ना। तो BC अपॉन AB, है ना, आधार बटे कर्ण का वर्ग माइनस प्लस साइन में आएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि AC बटे AB का, अरे ये गलत कर दिया क्या मैंने, आधार बटे कर्ण, तो BC तो अपॉन AC आए, यहाँ पे AB आएगा, है ना, AB, क्योंकि कर्ण AB है ना, कर्ण तो AB है, तो ऐसे इसमें भी AB आ जाएगा का वर्ग। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा हमारे पास, BC कितना है, 21 का वर्ग बटे AB का वर्ग, कितना बनेगा बेटा, AB का वर्ग 29 का वर्ग, प्लस फिर हमारे पास में AC का वर्ग, AC है 20 का वर्ग बटे 29 का वर्ग, एलसीएम सेम है ही है। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए, यहाँ पे 20 है ये, इसको सॉल्व किया जाए तो 21 का जो वर्ग बनेगा वो बनेगा लगभग कितना बनेगा बेटा, वो बनेगा 443, है ना, 441 और प्लस 200 बटे 29 का जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 641 है, 641 ही होता है, नहीं 841 होगा ना, कितना होगा 841 का 400 है ना, ये वाला 400 है तो ये 841 रहेगा। देखो 841 बटे 841 तो कट जाएगा तो वैल्यू 1 आएगी, पहले वाले के तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो 1 आ गया। और दूसरे में कैसे करना है, ये है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो सीधी सीधी बात है, पूरे में माइनस करना है बस, BC का वर्ग अपॉन AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग अपॉन AB का वर्ग इज इक्वल टू 21 का वर्ग बटे 29 का वर्ग माइनस 20 का वर्ग बटे 29 का वर्ग। इसको जब करेंगे हम लोग सॉल्व तो ऊपर लिखा जाएगा 21 प्लस 20
या 21 माइनस 20 बटे 841, ठीक है। ऊपर 20 और 21 हो गए 41, 41 बटे 841, यही आपका आंसर रहेगा क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। इसमें यहाँ क्या किया हमने, a प्लस बी माइनस बी वाला यही वो फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, आप लोग इसको कर सकते थे, ठीक है। चलिए चलते हैं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर नोट कर लीजिए। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर आपके पास में किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात कर रहे हैं। लिखा है आपके सामने कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, समकोण त्रिभुज एबीसी है, तो मैं बना दे रहा हूँ समकोण त्रिभुज एबीसी, लाइन भी सीधी नहीं खींच रही, समकोण त्रिभुज एबीसी बना दे रहे हैं, ठीक है आपके पास में। और ये कोण बी जो है वो समकोण है, तो अगर मैं इसको ए कह दूं, इसको मैं बी कह दूं, सॉरी इसको बी कह दिया तो ये सी हो जाएगा, है ना। और इसमें हमें कहा है, बाकी कुछ नहीं दिया है, हमें दिया है, उसने दिया क्या है कि जो tan a है ना बेटा, वो tan a जो है वो 1 है, कितना है 1 है। अब फिर वही जैसा कि पहले एग्जाम्पल में हमने बात की थी, किसमें बात की थी, पहले एग्जाम्पल में, कि tan a होता क्या है, tan a आपके पास में होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये तो होता है, और ये 1 है तो 1 बटे 1 कर लें, कोई समस्या थोड़ा ही है। और हम लोग कह सकते हैं कि लंब इसमें क्या है, लंब इसमें क्या है, ए की बात हो रही है, क्योंकि सवाल के अंदर कोण ए की बात हो रही है, तो ए के सामने वाला एंगल ये तो लंब बनेगा, सॉरी ये सामने वाली भुजा, नीचे वाली आधार बन जाएगी, और बड़े वाली जो है वो तो आपकी कर्ण है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें कि लंब क्या है, लंब हमारा BC है ना, BC अपॉन आधार कितना है AC, है ना, BC अपॉन AB, सॉरी BC अपॉन AB, तो हमारा BC अपॉन AB ये है, तो हम ये कह सकते हैं जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट में किया था, दिस इंप्लाइज कि BC को हम लोग कह सकते हैं कि 1K, और साथ ही साथ AB को हम कह सकते हैं ये भी 1K है, 1K कहो या K ही कह लें खाली, 1K का मतलब क्या है, तब भी एक K है और तब भी एक ही K है, तो इसको भी हम लोग K कह दे रहे हैं और इसको भी हम लोग K कह दे रहे हैं। तो सीधी सीधी बात यह है मेरे भाई कि इसको ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें दिया है ये भी K दिया है ना, और ये भी हमारा क्या है, मैं हटा दे रहा हूँ, अब क्या है, ये भी आपका K है, ठीक है। तो अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं इसमें, पाइथागोरस पर में लगा दूं, कौन सी लगा दूं, पाइथागोरस पर में, तो हमारा कर्ण का जो वर्ग बनेगा, AC का जो वर्ग बनेगा, वो सीधी सीधी बात है AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर रहेगा, या फिर K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, या फिर AC का वर्ग बराबर 2K स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज कि AC जो रहेगा वो K अंडर रूट 2 आ जाएगा, K अंडर रूट 2, ठीक है, K अंडर रूट 2 आ गया। तो अब जो वेरीफाई करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लो, ये वाला सीधी जो करना है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि 2 sin A और cos A का मान 1 दिखाना है। तो चलिए बात करते हैं, 2 इंटू साइन A का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये तो होता है, गुड है। cos A होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है मेरे भाई। इसको अगर थोड़ा सही लिखें तो 2 गुणे लंब कितना निकाला है अभी आपने, लंब आपके पास में ये K अंडर रूट 2 है, लंब कितना निकाला बेटा, लंब कितना है K है, कर्ण कितना है K अंडर रूट 2 है, K अंडर रूट 2 है, गुड है। आधार कितना है K है, फिर कर्ण कितना है K अंडर रूट 2 है, मैंने सिर्फ वैल्यू रखी है। अब ध्यान से देखिए, K से K कटेगा, K से K कटेगा तो आ जाएगा 2 बटे अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 कितना होता है, 2 ही तो होता है, और 2 ही कम 2 1 आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई, इसमें कुछ बात करने वाली है ही नहीं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन एग्जांपल और बचता है, उसको मैं कर दे रहा हूं, तो इसके बाद हम लोग तैयार रहेंगे पूरा एक्सरसाइज में एंट्री करने के लिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है, जो इंपॉर्टेंट बातें आपको नजर आती हैं वो नोट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की, इसकी बात करते हैं 5 की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा है, और क्या है, उसने कहा कि
ट्राइंगल ओपी क्यू में जिसका कोण P समकोण है, तो हम लोग इसको बना दे रहे हैं एक बार। एक ट्राइंगल बना समकोण जिसमें हमारा जो कोण P है, P ये वाला, ये समकोण है और OP जो है वो 7 है। ठीक, अच्छा क्यू यहाँ ले लीजिए क्योंकि हम लोगों को साइन क्यू का मान निकालना ना, तो हम लोग क्यू को यहाँ ले लेते हैं, है ना, और कोस क्यू का निकालना तो क्यू यही सही है, तो P क्यू R ऊपर ले लेंगे। तो अब कहा इसने OP जो कहा है, OP नहीं, OP क्यू है, तो R नहीं है इसमें, O है। ये क्या है, ये O है, यही है ना, O ही है। तो हम लोगों को इन्होंने आपके एनसीईआरटी में थोड़ा अलग लिखा है कि इन्होंने O को नीचे लेकर के, वो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल इससे भी सॉल्व हो जाएगा, मैं जैसे मैं कर रहा हूँ आपके सामने। हमें निकालनी है वैल्यू साइन क्यू की, साइन क्यू, ठीक है, और साइन क्यू होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब होगा मेरे पास में, इस क्यू के लिए लंब होगा OP अपॉन कर्ण होगा OQ। और एक चीज और निकालनी मेरे को, कॉस क्यू निकालना है। कॉस क्यू होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये फॉर्मूला याद कर लेना भाई। और आधार कितना बनेगा, पी क्यू बटे कर्ण कितना होगा, कर्ण कितना होगा, कर्ण कितना होगा, OQ ही होगा, OQ, है ना। तो अब ये देखिए इसमें डाटा कितना दिया, त्रिभुज कंप्लीट है आपका या नहीं है। OP दिया है, OP दिया है 7, ये 7 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन और कोई साइड नहीं दी। OQ माइनस PQ, इन दोनों का अंतर दिया है 1 है, तो थोड़ा सा हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी। अच्छा आपको क्लियर है, हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं, है ना, सॉल्यूशन कर रहा हूं। अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय से बात करूं, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय क्या कहता है कि जो OQ, जो आपका OQ का जो वर्ग रहेगा वो बराबर रहेगा PQ का वर्ग प्लस 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 OP का वर्ग। कोई दिक्कत है किसी को? कर्ण का जो वर्ग रहेगा वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर रहेगा। अच्छा OQ, अब आपको एक चीज दी गई है, यहां से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं ताकि चीजें निकल आए। OP दे रखा ना, इसका वैल्यू 1 भर लेंगे, सॉरी 7 भर लेंगे। OP का मान 7 तो भरा जा सकता है, और हमें PQ में भी एक रिलेशन है, लेकिन OQ को हमें हटाना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, ध्यान से देखना, हमें दिया है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 दिया है, तो इसको मैं इधर लेके जाऊं तो OQ का मान कितना आ जाएगा, 1 प्लस PQ आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसको, OQ की जगह लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पूरी समीकरण PQ में आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास OP का मान तो पता ही, तो PQ निकल आएगा हमारा इजीली, और यहाँ पे PQ का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसका फॉर्मूला खोलता हूँ, A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A का स्क्वायर, ठीक है, प्लस B का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2PQ इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा इससे ही कट गया, देखो कितना बढ़िया हो गया। और 1 प्लस के 2PQ इज इक्वल टू आ जाएगा OP का स्क्वायर, और OP हमें दिया कितना है। अच्छा यहाँ लिख दें चाहे तो, यहाँ पे लिख दें, चूंकि यहाँ पे लिख दो, चूंकि हमें दिया गया था कि OQ जो है वो बराबर है PQ माइनस 1 के, सॉरी OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 के बराबर है। और उसके बाद में आप OP की वैल्यू रख दें। OP कितना दिया है, यहाँ पे लिख दें चूंकि OP की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है या नहीं है। तो जब 1 प्लस के 2PQ लिखेंगे और यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 49, एक को उधर लेके जा रहा हूँ, तो 2PQ बराबर आ जाएगा आपके पास में 49 माइनस 1, या 2PQ बराबर आ जाएगा मेरे पास 48, और PQ बराबर आ जाएगा 48/2 या फिर 24, है ना आपके पास में। तो ये कह सकते हैं कि PQ जो की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास कितनी, 24 सेंटीमीटर। तो ये PQ जो है ये कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास ये संबंध है, इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं ये वाली साइड निकालने के लिए। दोबारा से पाइथागोरस मत लगा देना, नहीं तो हो तो जाएगा तब भी लंबा बन जाएगा कि कर्ण निकालना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये निकल आएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें दिया है उसने, चूंकि दिया है उसी से कर लेंगे ना हम लोग काम। क्या दिया है उसने,
दिया है कि ओ क्यू, ठीक है, आपके पास में ओ क्यू बराबर रहेगा इस वाले रिलेशन से 1 प्लस के पी क्यू के, और 1 प्लस का पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है, अभी निकाला तो है पी क्यू 24 निकाला है 24, तो ओ क्यू जो आएगा बेटा वो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 25, तो अपडेट कर दो, ये 7 है, ये 24 है, और ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक भाई, बस अब तो कुछ ही निकाल लो, त्रिभुज कंप्लीट है। हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले साइन क्यू, साइन क्यू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है पीओ अपॉन पीओ, कर्ण कितना है ओ क्यू, यानी कि लंब कितना बना 7/25, एक आंसर आ गया 7/25 हमारा एक आंसर आ गया। ठीक भाई, अब हमें निकालना है कोस क्यू, कोस क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, लंबु आमलाय वाला, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार मतलब कितना है पी क्यू बटे कर्ण कितना है ओ क्यू, और पी क्यू कितना था 24/25, ये आ गया। तो मतलब कहने की बात ये है मेरे भाई, सारे एग्जाम्पल्स कर दिए हमने, बस हम लोग अब तैयार हैं कहाँ जाने को, एक्सरसाइज में जाने को। चलिए